वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ फुटबॉल फाउंडेशन। आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 4.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन नेम द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। हमें ये फिगर गिवन है, इस गिवन फिगर के को पढ़ के इसको देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 पॉइंट्स। कोई भी 4 पॉइंट्स के नेम्स बताने हैं आपको। कितने पॉइंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 पॉइंट्स हैं, उसने कोई भी 4 पूछे हैं तो आप कोई भी 4 लिख सकते हो। इट कैन बी ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बी क्यू। इनमें से कोई सी भी 4 लिख दो, उसने 4 ही पूछे हैं। नेक्स्ट इज अ लाइन। आपको बताना है इसके अंदर कौन सी एक लाइन है। सिर्फ एक ही लाइन है इसमें और वो लाइन कौन सी है? दैट इज ए बी। राइट। नेक्स्ट इज 4 रेज। 4 रेज बतानी है आपको। रेज क्या होती है? देखो हमने यहाँ पर बताया एक लाइन, लाइन इज एडी। लाइन होती क्या है? लाइन क्या है? मतलब एक स्ट्रेट लाइन जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। मींस अगर लाइन सेगमेंट है तो अगर मैं उसको एक्सटेंड कर दूं इन बोथ द डायरेक्शंस तो वो लाइन होगी। और रे क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मींस एक फिक्स्ड पॉइंट है और आगे जा रही है आप तो इंफिनिटी। तो आपको इसके अंदर 4 रेज बतानी है। इसमें रेज है ही 4। कौन कौन सी? एक तो ये बी डी, एक दिस बी ए। क्योंकि यहाँ पर रे की बात हो रही है तो ऊपर सिंबल किसका आएगा? रे का। यहाँ लाइन थी तो ऊपर सिंबल भी किसका आएगा? लाइन का। नेक्स्ट इज बी पी। ये भी रे है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पीक पॉइंट पर मतलब आगे तक जा रही है। और नेक्स्ट कौन सी है? ये बी क्यू। राइट। बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। इस तरह से ही आपकी नोटेशन होनी चाहिए रे की, ये है लाइन की। ऐसे ही लाइन सेगमेंट की भी होगी। नेक्स्ट इज 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं आपको। लाइन सेगमेंट मींस जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक जगह स्टार्ट भी हो रही है और खत्म भी हो रही है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हुई? ए बी, ए बी लाइन सेगमेंट है तो ऊपर जो सिंबल आएगा वो भी किसी का आएगा? लाइन सेगमेंट का। ये सिंबल मींस स्टार्ट होके एंड हो रही है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। ए बी एंड बी सी और थर्ड वन इज सी डी। राइट। नेक्स्ट इज कह रहे इज रे बी सी डिफरेंट फ्रॉम बी डी। कह रहे कि ये बी सी जो रे है वो इस बी डी से अलग है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कंप्लीट रे है, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। अब जो ये रे, अगर मैं इस रे को यहाँ तक कर दूँ तो जा तो ये स्ट्रेट ही है ना। या फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक रे है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसी रे को मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया डी, तो क्या ये सेम नहीं है? मीन्स जो बी सी रे थी मेरी और जो बी डी है वो रेस तो सेम ही है ना, बस उसका एक पार्ट है। ये रे तो वही जा रही है। तो उसने पूछा है क्या ये बी सी और बी डी रे डिफरेंट है? तो नो, दीज आर नॉट डिफरेंट। डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है बोल रही। नेक्स्ट कह रहा है इज रे बी सी डिफरेंट फ्रॉम बी ए। कह रहे क्या ये बी सी रे इस बी ए से डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। एक रे इस तरह से जा रही है और एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों रे से डिफरेंट ही है ना। तो ये आएगा इसका आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is can I state the number of lines that can pass through 1 point, 2 points and 3 points। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि बताओ कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती है सिर्फ एक लाइन एक पॉइंट से पास होती है? इनफाइनाइट। ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ। तो कितना आंसर आएगा? इनफाइनाइट। बी पार्ट में उसने पूछा है कि 2 पॉइंट्स दिए मैं आपको, इन दोनों ही पॉइंट्स से पास होती हुई मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस आप कितनी ड्रॉ कर सकते हो? तो क्या होगा उसका आंसर? इन दोनों को ज्वाइन करते हुए, दोनों से पास होती हुई कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं? सिर्फ एक, मीन्स ओनली
सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, दैट इज 1। सी पार्ट उसमें पूछा कि 3 पॉइंट्स हैं। अब वो 3 पॉइंट्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं और वो ऊपर या नीचे भी कोई भी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सपोज करो इस तरह से, तो 3 पॉइंट से पास होती हुई आप मैक्सिमम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? ज्वाइन करके देख लो। एक लाइन तो हो गई है, एक लाइन हो गई हमारी ये, एंड थर्ड वन इज दिस। क्या और लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं? इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन हो गया, इससे ये हो गया और ये दोनों पॉइंट्स भी आपस में ज्वाइन हो गए, सभी के सभी पॉइंट्स इंक्लूड हो गए, लाइंस ड्रॉ हो गई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो कि 3 पॉइंट से पास हो रही हैं, तो कितनी हुई? 1 2 एंड 3। सो द आंसर विल बी 3 कि मैक्सिमम 3 लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो। राइट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको लाइंस बतानी है इन फिगर्स में। लाइंस हैं तो यहाँ पर एरोस होगी इनके एंड पॉइंट्स, जहाँ पर भी हमने एंड पॉइंट शो किया है, ड्रॉ किया इसका। अब देखो, मुझे बतानी है इसके अंदर कितनी लाइंस हैं। आपको उन लाइंस के नेम बताने हैं। कितनी लाइंस हैं इसमें? 1 2 एंड 3 ही लाइंस हैं। उनके नेम ओ ए लिखो या फिर ए ओ। एक ही बात है, दोनों सेम है, दोनों नहीं लिखने, दोनों में से कोई एक लिखना है। एक लाइन तो होगी हमारी ओ ए, एक ओ बी। अब ओ बी लिखो या फिर बी ओ लिखो, एक ही बात है, दोनों नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट इज ए बी। अब चाहे आप लिखो ए बी या फिर बी ए, एक ही बात है, दोनों नहीं लिखने, ध्यान रखना। 3 लाइंस ड्रॉ हो गई, 3 लाइंस हैं, ए ओ या फिर ओ ए, दिस इज ओ बी एंड दिस इज ए बी। किसी भी तरह से आप इनकी नेमिंग कर सकते हो, चाहे पहले ओ लिखो बाद में ए या फिर ए ओ बी या फिर बी ओ, ए बी और बी ए। राइट, 3 लाइंस है, हमने 3 लाइंस के नेम्स लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इसमें जितनी भी लाइंस है सबके नेम्स लिखो। अब देखो, फर्स्ट वन इज ए बी। अब आप चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। नेक्स्ट इज बी सी और सी डी, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज सी डी और डी सी। नेक्स्ट इज डी ए, या डी ए लिखो या फिर ए डी। अब देखो ये भी तो एक लाइन है ए सी, अब इसको चाहे आप लिखो ए सी या फिर सी ए। सिमिलरली हमारी एक लाइन है बी डी और डी बी, वन एंड द सेम थिंग। राइट, सो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर राइट ऑल द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको सभी के सभी पैरेलल लाइंस के पेयर्स लिखने हैं, मींस जो जो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देखो L और M आपस में पैरेलल है, M और N आपस में पैरेलल है और L और N भी आपस में पैरेलल है। तो पेयर बन रहा है ना दो लाइंस का, मींस L और M का। तो लिखना किस तरह से है? देखो L पैरेलल टू M, ये सिंबल होता है पैरेलल का। L पैरेलल है M के एंड M पैरेलल है N के, M पैरेलल टू N एंड थर्ड वन इज L पैरेलल टू N। तीन ही पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, 1 2 एंड 3, तीन ही लाइंस पैरेलल हैं और हमने तीनों के पेयर्स लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल द पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कट करती हैं। हमें लिखने हैं उन सभी लाइंस के पेयर्स। अब देखिए जो ये L लाइन है वो इस लाइन को भी कट कर रही है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, मींस L
एल इंटरसेक्ट कर रही है क्यू को भी और एल इंटरसेक्ट कर रही है आर को भी, तो एल एंड आर, राइट। नेक्स्ट इज एम, एम इंटरसेक्ट कर रही है किस किस को, एक तो क्यू को और आर को, एम क्यू एम आर। अच्छा, जो ये एल लाइन है वो इस लाइन को भी तो इंटरसेक्ट कर रही है पी को, सो एल पी। सिमिलरली जो एम लाइन है वो भी इंटरसेक्ट कर रही है इस पी लाइन को, सो एम एंड पी। नेक्स्ट एन लाइन देखें, अब जो एन लाइन है वो किस किस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो सेम इसको क्यू को, आर को और पी क्यू, एन पी एन एंड क्यू एन एंड आर। हो गया। अब देखो चेक कर लो, जो ये आर लाइन है वो किस किस को इंटरसेक्ट कर रही है, एम को और एल को, लेकिन हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं आर एंड एल, आर एंड एम, आर एंड एम, तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करना, राइट। सिमिलरली जो ये पी लाइन है वो पी इंटरसेक्ट कर रही है एन को भी, एम को भी और एल को भी, तो पी हमने लिख दिया एल के साथ भी, पी एम के साथ भी और पी एन के साथ भी। अब जो ये पी लाइन है वो क्यू के साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है, हमने वो नहीं लिखा तो उसको लिख दो अलग से, पी एंड क्यू, राइट। तो हो गया सारा। आर जो है वो भी पी को इंटरसेक्ट कर रही है, ये आर लाइन इस पी को, और हमने आर भी कहीं नहीं लिखा, सो आर एंड पी। हो गए। इस तरह से लिखना है आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स, ये इस तरह से लिखेंगे हम पैरेलल के बीच जब हम पैरेलल लाइंस के पेयर्स को शो कर रहे हैं तो हमें पैरेलल का सिंबल ड्रॉ करना है। जब हम इंटरसेक्ट को शो कर रहे हैं तो इस तरह से ब्रैकेट में शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट है लाइंस whose point of intersection is h, कह रहे वो लाइंस लिखो जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h है, मींस जो इस h पॉइंट से पास हो रही है। इस h पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो रही है, एक ये लाइन और एक दो ही लाइंस पास हो रही है। एक लाइन तो हमारी ये लाइन कौन सी है, p, और दूसरी लाइन कौन सी है, दैट इज l, तो p और l। मींस जो h है वो जिन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो लाइंस कौन कौन सी हैं, L and P। नेक्स्ट इज लाइंस whose point of intersection is I, कह रहे वो लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I है, मींस इस पॉइंट पे कौन कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक तो है हमारी P और दूसरी M, सो P M M। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा है ई पार्ट में वो कह रहा है लाइन whose point of intersection is B, वो लाइन जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B है। अब इस B पॉइंट से भी दो ही लाइंस पास हो रही हैं, एक ही और दिस। ये लाइन कौन सी है हमारी M, और जो ये लाइन है दैट इज R, सो R एंड M। नेक्स्ट पूछा उसने कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक तो हमारा G H I F, G H I F, ये सभी आपस में कोलिनियर हैं। और A B C, G A B C, ये सारे भी कोलिनियर हैं, G A B C, एंड D E F, ये भी कोलिनियर है। और A H D, ये भी स्ट्रेट लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, सो A H D। B I E, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, सो B I एंड E। अब देखो ये C और F भी एक ही पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, नो। बाय क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए तभी कोलिनियर होंगे। तो C और F नहीं आएगा, ये 3 पॉइंट्स थे स्ट्रेट लाइन पर, इसलिए हमने इनको काउंट किया। और इन सबको अलग से लिखना है, लाइक G H I F, ये सारे एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये सब एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये वाले 4 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, A H D ये एक स्ट्रेट लाइन पर हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। ये सारे C पॉइंट्स आपस में क्या हैं, कोलिनियर है। ये नहीं है कि ये वाले और ये वाले आपस में हैं, नो। ये चारों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, ये सारे आपस में कोलिनियर हैं, ये आपस में हैं, ये और ये सारे आपस में नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग लाइंस पे लाई
पॉइंट पे 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइंस पास हो रही है, सिर्फ ये एक पॉइंट है F, इसी पॉइंट पे पास हो रही है ना 3 लाइंस, और वो लाइंस कौन कौन सी हैं, N, P एंड Q। तो G पार्ट क्या हो गया, N, P एंड Q, राइट। नेक्स्ट is H point. Get a point of intersection of the lines M and Q. M और Q, ये दोनों ही लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मींस इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। कौन से पॉइंट पे मिल रही है, देखो ये लाइन है Q, ये लाइन है M, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है और इस पॉइंट का नाम क्या है, E। सो H पार्ट इज E। हमें सिर्फ पॉइंट बताना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L एंड Q। ये लाइन है हमारी L और ये लाइन है Q। अब देखो ये है Q और ये L, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, दैट इज पॉइंट D। सो द आंसर इज D, राइट। नेक्स्ट करते हैं, कह रहे कैन वी काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। क्या एक लाइन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप काउंट कर सकते हो, एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। सो द आंसर विल बी नो। कह रहे ऑन लाइन सेगमेंट, क्या लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स हैं ये काउंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सपोज कि दिस इज अ लाइन, इसमें मैं कितने ही पॉइंट्स ड्रॉ कर दूं, अब देखो ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए इनके बीच में फर्दर स्पेस है, वहां पे ड्रॉ करते हैं, फिर जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए उनके बीच में फर्दर स्पेस होगा, तो मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ लाइन। फिर चाहे वो लाइन है, चाहे वो लाइन सेगमेंट है, चाहे वो रे है, राइट। और फोर्थ पार्ट में उसने पूछा है सरफेस, जो हम एक लाइन पर ही नहीं बता सकते कितने पॉइंट्स हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो पूरे सरफेस के पॉइंट्स कैसे काउंट होंगे। सो सरफेस का आंसर भी क्या आएगा, नो। उन्होंने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, कह रहे कैन बी काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ, फर्स्ट पार्ट इज लाइन, क्या लाइन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। सो द आंसर विल बी नो, सिर्फ एक वर्ड का आंसर है, दैट इज नो। बी पार्ट में उसने पूछा लाइन सेगमेंट, उस पे भी काउंट नहीं कर सकते, सो द आंसर इज नो। सी पार्ट उसने पूछा रे, क्या एक रे पे कितने पॉइंट्स हैं काउंट कर सकते हैं, नो। सिमिलरली डी पार्ट है सरफेस, डी सरफेस पे भी काउंट नहीं कर सकते, तो सिंपल आपको आंसर लिखना है एक ही वर्ड में, दैट इज नो। नेक्स्ट इज मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक एंड नेम देम। अपनी नोटबुक पे कोई भी 3 पॉइंट्स मार्क करो। अब वो 3 पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, वो सबके अलग अलग होंगे, सबके वेरी करेंगे, ये मत सोचना जैसे मैं आपने ड्रॉ किया बिल्कुल वैसे ही करना है। आप अपनी मर्जी से वो 3 पॉइंट्स कहीं भी ले सकते हो। कैन नेम देम, इनको नेम दे दो। सपोज करो मैंने इनको नेम दे दिया ABC, आप इसको PQR LMN XYZ कुछ भी नेम दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि ABC ही देना है। नेक्स्ट उसने पूछा है ड्रॉ लाइंस पासिंग थ्रू एनी 2 ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड अबव इन पार्ट A। कह रहे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि जो लाइन है वो कोई भी 2 पॉइंट से पास हो रही है। मींस सपोज करो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो AC से पास हो रही है, एक मैंने ड्रॉ कर दी AC से पास होती हुई, एक मैंने ड्रॉ कर दी BC से पास होती हुई। कर दी लाइन ड्रॉ, उसके बाद बोल रहे हैं एट द मोस्ट हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। अब 3 पॉइंट्स हैं, तो इन 3 पॉइंट से पास होते हुए आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। कितनी लाइंस ड्रॉ हुई हमारी 3 ओनली, तो कितना आंसर हुआ 3। एट मोस्ट मींस ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आपने कितनी लाइंस ड्रॉ करी 3 ही ड्रॉ की ना, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसने पूछा है नेम दीज लाइंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। कह रहे इन लाइंस को अब नेम बताओ। अब देखो क्या क्या नेम होगा, AB BC एंड CA। आप AB की जगह BA भी लिख सकते हो, BC की जगह CB भी लिख सकते हो, CA
और इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें से जो 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट करें नेम दीज पॉइंट्स एज ए बी सी। इन पॉइंट्स को नेम दे दो एज ए बी सी एंड डी। उसने बोला है स्पेशली कि नेम क्या देना है, ए बी सी डी। पिछले क्वेश्चन में नहीं कहा था नेम क्या देना है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इन पॉइंट्स को नेम देना है ए बी सी डी, तो हम ए बी सी डी की नेम देंगे। आगे उसने कहा है ड्रॉ लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब आपको लाइंस ड्रॉ करनी है इन पॉइंट से पास होती हुई, सच दैट कि एक बार में जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो 2 पॉइंट से पास हो, मींस लाइक दिस। एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हो गई, इस तरह से भी ड्रॉ की जा सकती है लाइन। 2 ही पॉइंट्स आपको लेने हैं एक बार में, इस चीज का ध्यान रखना है। कर दी लाइन ड्रॉ। अब आगे क्या बोल रहे हो, कह रहे हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन। अब आपने टोटल कितनी लाइंस ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने लाइंस हमने ड्रॉ की, 6। नेक्स्ट पार्ट उसने पूछा है, कह रहे नेम देम, उनको नेम बताओ कौन कौन से लाइंस आपने ड्रॉ किए। तो नेम क्या क्या होगा, ए बी लाइन है तो ऊपर सिंबल भी किसका आएगा, लाइन का। ए बी के बाद बी सी, बी सी की जगह सी बी, ए बी की जगह डी ए लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों नहीं लिखना है। सी डी, डी ए सी एंड बी डी, यही 6 लाइंस हमने ड्रॉ की है, ए बी बी सी सी डी डी ए सी एंड बी डी। तो वो 6 लाइंस में हमने नेम पे लिख दी है, तो बस हो गया क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे इन द गिवन फिगर नेम, फिगर दे रखी है आपको, this is point E, this is B, this is D, this is C, here is the point F, this is line L, this is M, this is N, और जो ये पॉइंट है हमारा दैट इज A। अब उसने बोला है, कह रहे नेम 4 लाइन सेगमेंट्स, आपको 4 लाइन सेगमेंट्स के नेम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट्स क्या, लाइन सेगमेंट क्या होती है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के। तो अब देखो ये हैं 4, ई बी बी डी डी सी एंड सी एफ। लाइन सेगमेंट्स है कि 2 एंड पॉइंट्स हैं इनके, इसका एंड पॉइंट है ई और बी, इसका बी एंड डी, दिस इज डी एंड सी, और इसका पॉइंट है सी एंड एफ। ये एंड पॉइंट्स हैं, तो लिख दो लाइन सेगमेंट्स, ई बी बी डी डी सी एंड सी एफ। लाइन सेगमेंट्स लिखने थे हमने, इसलिए हमने जो ऊपर सिंबल ड्रॉ किया वो लाइन सेगमेंट का ही ड्रॉ किया, राइट। नेक्स्ट इज 2 रेज, 2 रेज बताओ। अब देखो ए बी एक रे है, ए सी डी एक रे है, डी ई एक रे है, डी एफ इज ऑल्सो रे। आपको कोई भी 2 रेज का नेम मत बताना है, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो। सपोज करो मैंने लिख दी डी ई एंड डी एफ, दोनों ही रेज हैं। इनके अलावा कौन सी है, ए बी, आप चाहो तो ए बी भी लिख सकते हो एंड ए सी, ये भी रे है, राइट। नेक्स्ट उसने पूछा 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोई भी 2 लाइंस जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मींस किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। अब देखो और कौन सी लाइंस हैं, जो ये आर है हमारी लाइन, ये आर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन से, एन से। जो हमारी एल लाइन है, एल और एम भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस इस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। सिमिलरली
मींस दो लाइंस जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मींस किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, तो आपको कोई भी दो लाइंस लिख सकते हो। एल और एम मिल रही है ना आपस में, तो एल और एम लिख दो। नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अगर दो पॉइंट्स हैं तो वो कोलिनियर नहीं माने जाएंगे, मिनिमम 3 या फिर 3 से ज्यादा। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं? ई, बी, डी, सी, एफ, ये सारे ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो मीन सारे ही क्या है? कोलिनियर। डी पार्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ई, बी, डी, सी एंड एफ, ये सारे ही कोलिनियर है, मींस एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइंस कंकरेंट एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए, अब कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं? कंकरेंट लाइंस मींस 3 या 3 से ज्यादा ऐसी लाइंस जो किसी एक ही पॉइंट से पास हो रही है। मींस अगर किसी एक पॉइंट से दो लाइंस पास हो रही है तो दे आर नॉट कंकरेंट, तो उन्हें कंकरेंट नहीं कहा जाएगा। मिनिमम 3 लाइंस होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। तो 3 या 3 से ज्यादा क्या ऐसी लाइंस हैं इस फिगर में जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस एक ही पॉइंट से पास हो रही है? बिल्कुल है, इस एक पॉइंट पे ये 3 लाइंस पास हो रही है इस एक ही पॉइंट से। कौन कौन सी लाइंस हैं वो? एल, एम एंड एन। तो कंकरेंट लाइंस कौन सी होगी? एल, एम एंड एन, ये तीनों ही लाइंस क्या हैं? कंकरेंट। राइट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Okay, what is the maximum number of points of intersection of 3 lines in a plane? कहते कोई भी 3 लाइंस आपने ड्रॉ की किसी भी तरह से, सपोज करो वो ऐसे भी हो सकती हैं, वो इस तरह से भी हो सकती हैं, तो कह रहे हैं उन 3 लाइंस का मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं? मींस मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? अब देखो अगर इस तरह से हम 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए? 1 एंड 2। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 1, 2 एंड 3। क्या 3 से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं 3 लाइंस में अगर मैं ड्रॉ करती हूँ? तो नहीं होगा। तो उसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हुए? 3। फिर उसने पूछा है मिनिमम। मिनिमम मींस कम से कम, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम कम से कम। तो कम से कम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? कि तीनों लाइंस अगर मैं पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो मींस अब क्या किसी भी पॉइंट पे ये मिल रही हैं? कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं हो रही। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? 0। सो मिनिमम विल बी 0। राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Find the maximum and minimum number of points of intersection of 4 lines in a plane. कोई भी 4 लाइंस हैं, उन 4 लाइंस को हमने एक प्लेन में ड्रॉ किया। अगेन इसमें आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड मिनिमम। अब देखो सपोज कीजिए मैंने कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दी। राइट, अब देखो इसके अलावा मैं 4 लाइंस को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसे भी ड्रॉ की जा सकती हैं। आपको बताना है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस केस में कितने हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? 6। इस केस में 1, 2, 3, 4 कितने हैं? 4। इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या और कोई आपको चेक करके देखना क्या 6 से ज्यादा? अभी जो हमने 3 केसेस ड्रॉ किए इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारा नंबर आया, जो मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए हमारे आए 6। अब आप खुद से ट्राई करके देखना क्या 6 से ज्यादा हो सकते हैं? अगर हो सकते
पॉइंट्स कितने होंगे 6 और मिनिमम कितने होंगे, चाहे मैं 4 लाइंस ड्रॉ करूं या 5 करूं 6 करूं 7 करूं, अगर मैं वो सभी की सभी लाइंस को पैरेलल ड्रॉ कर दूं 1 2 3 4 ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो क्या ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? तो चाहे 2 लाइंस हो, चाहे 3 लाइंस हो, चाहे 4 हो, 5 है 6 7 8 9 जितनी भी लाइंस हैं, उन सभी लाइंस का मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, हमेशा 0। तो मिनिमम विल बी 0 और मैक्सिमम 6। हमारा तो 6 आया, आप खुद चेक करके देखना, अगर 6 से ज्यादा है तो यहाँ पे फिल कर देना, अदरवाइज 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे P, Q and R are concurrent। लाइंस है P, Q, R जो कि कंकरेंट है। कंकरेंट मींस एक ही पॉइंट से पास हो रही है। सपोज करो दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। कह रहे ऑल्सो लाइंस P, R एंड S आर कंकरेंट। कह रहे P, R और S लाइंस भी कंकरेंट है, मींस P और R तो कंकरेंट है ही है। कह रहे एक लाइन और है S, वो भी कंकरेंट है, मींस P, R और S भी आपस में कंकरेंट है, तो मींस इसी पॉइंट से पास होगी जहां से P और R पास हो गई, ये भी होगी कंकरेंट। आगे उसने पूछा है, कह रहे ड्रॉ अ फिगर, मींस P, Q, R कंकरेंट थी, हमने फिगर ड्रॉ कर दी। कह रहे P, R और S भी कंकरेंट है, हमने उसकी फिगर ड्रॉ कर दी, मींस ये कंप्लीट एक फिगर बन गई। अब वो पूछ रहे स्टेट वेदर लाइन P, Q, R, S आर कंकरेंट और नॉट। कह रहे अब ये बताओ क्या लाइंस P, Q, R, S ये चारों की चारों लाइंस क्या कंकरेंट होंगी? कंकरेंट मींस क्या अभी भी सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो रही है चारों लाइंस? हो रही है ना? सो द आंसर इज यस। बस इतना ही आंसर है, आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है और आंसर लिखना है यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं P, Q, R आर कंकरेंट। P, Q एंड R। सपोज करो दिस इज लाइन P, दिस इज Q एंड दिस इज R। कह रहे जो लाइन है P, Q, R ये कंकरेंट है। कंकरेंट मींस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं दे आर कंकरेंट। आगे उसने बोला ऑल्सो लाइंस P, S एंड T आर कंकरेंट। कह रहे लाइन P, S और T। अब S और T जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि इसी पॉइंट से पास हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट से पास ना हो। मान लो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, सपोज करो दिस इज S एंड दिस इज T। सपोज करो ये S यहाँ पर आ गया और T इस तरह से यहाँ आ गया, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। अभी भी तो P, S और T कंकरेंट है और P, Q, R ये भी कंकरेंट है आपस में, है ना? मींस ऐसे भी बना सकते हैं हम और ऐसे भी बना सकते हैं। आगे उसने पूछा ऑल्सो लाइंस R लाइंस Q, R, S। कह रहे लाइन Q, R और S, Q, R, S और इस केस में देखें तो Q, R और S ऑलवेज कंकरेंट। कह रहे हैं ये तीनों लाइंस हमेशा कंकरेंट होंगी। अगर मैं इस तरह से लाइंस ड्रॉ करती हूँ तब तो कंकरेंट होंगी, लेकिन अगर लाइंस इस